नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड एंड डिफेंस अफेयर में। चीन के साथ विवादों के बीच भारत ने अपने सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर चीन को सीधा संदेश दिया है कि चीन की राजधानी बीजिंग समेत पूरा चीन अब भारत की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की जद में है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अग्नि 5 मिसाइल इतनी खतरनाक क्यों है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, अग्नि सीरीज में कितनी मिसाइलें हैं और उनकी क्या रेंज है, और भारत के पास अग्नि मिसाइल के अलावा कौन कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 मिसाइल भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। आगे हम बात करेंगे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। अग्नि 5 मिसाइल जिसका अभी रिसेंट में ही परीक्षण किया गया है, इसकी रेंज 5400 किलोमीटर की है। ये भारत की सबसे लंबी दूरी तक अटैक करने वाली इकलौती मिसाइल है। इसकी रेंज में पूरा एशिया, आधा यूरोप, रूस, यूक्रेन के साथ साथ राजधानी बीजिंग समेत पूरा चीन इसकी जद में है। अब रक्षा विशेषज्ञों की तरफ से ये बात सामने आई है कि अग्नि 5 मिसाइल की एक्चुअल रेंज 7000 से 8000 किलोमीटर हो सकती है अगर गवर्नमेंट अप्रूवल दे तो। एक्चुअली में बताया ये जा रहा है कि अग्नि 5 को बनाने के लिए पहले स्टील का उपयोग किया जाता था। अब स्टील की जगह नए कंपोजिट मटेरियल के उपयोग से मिसाइल का वेट लगभग 20% कम हो जाएगा और ये अग्नि 5 मिसाइल 5400 किलोमीटर के बजाय 7 से 8000 किलोमीटर तक जा सकती है। कंपोजिट मटेरियल एक स्पेशल टाइप का मटेरियल होता है। यह स्टील की तुलना में काफ़ी हल्के और स्टील की तुलना में कहीं ज़्यादा टेम्परेचर पर भी नहीं पिघलते हैं। कंपोजिट मटेरियल को बहुत ज़्यादा सीक्रेट तरीके से मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया जाता है। इसके बारे में दुनिया का कोई भी देश डिटेल नहीं देता है। इसका यूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट जैसे आदि मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कंपोजिट मटेरियल का उपयोग पहली बार किया जा रहा है। इससे पहले भी देखा गया था कि अग्नि 3 मिसाइल जो कि 40 टन की थी, जिसे बनाने के लिए स्टील का उपयोग होता था, उसमें भी नए कंपोजिट मटेरियल का उपयोग के बाद अग्नि 3 मिसाइल का वजन 40 टन से 20 टन हो गया और उसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से बढ़कर 4000 किलोमीटर हो गई थी। अब दिमाग में बात ये आती है कि अग्नि 5 मिसाइल के बारे में तो हम सालों से सुनते आए हैं, तो क्या इसे अभी टेस्ट किया गया है या पहले से ही हमारे पास अग्नि 5 मिसाइल है। एक्चुअली में DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अग्नि 5 मिसाइल पर 2008 से ही काम करना शुरू कर दिया था। आगे हम बात करेंगे कि अग्नि सीरीज में कितनी मिसाइलें हैं और उनकी क्या रेंज है। एक्चुअली में अग्नि 5 मिसाइल का पहला परीक्षण 19 अप्रैल 2012 में उड़ीसा में स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था, जो कि सफल रहा और यह परीक्षण रेल मोबाइल लॉन्चर से किया गया था। रेल मोबाइल लॉन्चर में फ़ायदा ये होता है कि हम आराम से मिसाइल की लोकेशन बदल देते हैं, जिससे दुश्मन को कभी रियल लोकेशन का पता नहीं चलता है कि मिसाइल कहाँ से फायर हुई है। उसके बाद 2015 में मिसाइल का पहला कनिस्टर टेस्ट किया गया था। कनिस्टर के होने से मिसाइल को ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होती है। उसके बाद 2018 तक मिसाइल को अलग अलग मौसम और नई नई टेक्नोलॉजी के बाद 7 बार टेस्ट किया जा चुका था। पहले प्लानिंग ये थी कि 2020 में अग्नि 5 मिसाइल को सेना में शामिल कर लिया जाएगा, पर कोरोना की वजह से देरी हो गई। उसके बाद अब चीन से तनाव के बीच एक बार फिर नई टेक्नोलॉजी और नए कंपोजिट मटेरियल के साथ 9वीं बार 15 दिसंबर 2022 को टेस्ट कर चीन को संदेश दे दिया गया कि अब उसकी किसी एक गलती उस पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि पूरा चीन राजधानी बीजिंग समेत अग्नि 5 मिसाइल की रेंज में है। अब अगर अग्नि 5 मिसाइल की ताकत की बात करें, यह एक ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। दुनिया में केवल 8 देश के पास ICBM है, जिसमें अमेरिका, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन, उत्तर कोरिया और भारत शामिल है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 5500 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, जैसे एशिया से यूरोप। अग्नि 5 मिसाइल घातक MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से लैस है। यह एक एक्सो एटमॉस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल पेलोड होते हैं। आसान भाषा में समझिए, बैलिस्टिक मिसाइल के सबसे ऊपर वाले हिस्से में एक से अधिक वारहेड इंस्टॉल किया जा सकता है और एक ही बैलिस्टिक मिसाइल से 5 से 6 या उससे भी ज़्यादा अलग अलग टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वहीं यदि अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 की तुलना पाकिस्तान और चीन से करें तो पाकिस्तान की गौरी 2 मिसाइल, जिसकी रेंज 2300 किलोमीटर है, जो कि अग्नि 5 मिसाइल से बहुत कम है, और वहीं पाकिस्तान शाहीन 3 पर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज 2700 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर चीन की बात करें तो भारत के मुकाबले चीन के पास ज़्यादा रेंज और आधुनिक तकनीक की मिसाइलें हैं। चीन की DF-31 मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर और DF-41 की रेंज 12000 किलोमीटर की है।
चीन को टक्कर देने के लिए भारत अपनी अग्नि 6 मिसाइल पर काम कर रहा है, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है, जिसे बहुत ही सीक्रेटली डेवलप किया जा रहा है। अगर बात करें अग्नि सीरीज की मिसाइलों की, तो अग्नि सीरीज में अग्नि 1, अग्नि प्राइम, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6 जैसी घातक मिसाइलें हैं। अग्नि 5 मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है। आप समझते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है और ये कैसे काम करती हैं। अगर बहुत ही सिंपल वर्ड में समझें तो बैलिस्टिक मिसाइल आकार में बड़ी और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होती है। दुनिया में कुछ बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी भी हैं जिनसे दुनिया में किसी भी कोने पर हमला किया जा सकता है। अगर बात करें कि बैलिस्टिक मिसाइल काम कैसे करती है, तो बैलिस्टिक मिसाइल में एक गाइडेंस डिवाइस लगा होता है और एक बार टारगेट सेट करने के बाद बैलिस्टिक मिसाइल गाइडेंस डिवाइस की मदद से एक निर्धारित पैराबोलिक पाथ पर चलते हुए पहले से निर्धारित किए गए टारगेट को हिट करती है। बैलिस्टिक मिसाइल बीच में अपना रास्ता नहीं बदल सकती हैं। इसको ऐसे समझिए, जब बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो यह सबसे पहले बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाती हैं और यह इतनी ऊपर तक जाती हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके अर्थ के लोअर ऑर्बिट तक जाती हैं। अर्थ का लोअर ऑर्बिट 700 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक होता है। मैक्सिमम एल्टीट्यूड तक जाने के बाद, जो कि 2000 किलोमीटर तक हो सकती है, बैलिस्टिक मिसाइल अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से आती है और अपने पहले से ही सेट टारगेट को हिट करती है। यानी बैलिस्टिक मिसाइल एक फिक्स पाथ एंड ट्रेजेक्ट्री को या एक फिक्स पैराबोलिक मोशन को फॉलो करती है। बैलिस्टिक मिसाइल में जो डायरेक्शन डिवाइस लगी होती है, उसकी सहायता से बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च के समय ही गाइडेड कर दिया जाता है। यानी कि एक बार बैलिस्टिक मिसाइल में टारगेट को सेट कर दिया जाए तो लॉन्च के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल बहुत बड़ी और हैवी होने के कारण या बहुत ज़्यादा अमाउंट में वारहेड ले जा सकती है। जैसे कि अग्नि 5 की वारहेड ले जाने की क्षमता 1.5 टन या 1500 किलोग्राम तक की है। यह मिसाइल कन्वेंशनल वारहेड के अलावा न्यूक्लियर वारहेड भी कैरी कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल को रेंज के आधार पर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी को शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी SRBM कहते हैं। इस कैटेगरी की मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच होती है। धनुष और प्रलय और इसके अलावा सबमरीन से लॉन्च होने वाली K-15 जैसी घातक बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है। सेकंड कैटेगरी में मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी MRBM शामिल है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर तक होती है, जिसमें भारत की और सबमरीन से लॉन्च होने वाली K-4 बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है। थर्ड कैटेगरी में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM शामिल है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक होती है। इन्हें लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी LRBM भी कहा जाता है। इसमें भारत की अग्नि 3, अग्नि 4, सबमरीन से लॉन्च होने वाली K-5 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है और 4 कैटेगरी में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM शामिल है। इसकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। भारत की अग्नि 5, अग्नि 6, सबमरीन से लॉन्च होने वाली K-6 बैलिस्टिक मिसाइल इसमें शामिल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।